तो आज मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें ज्यादातर नए ट्रेडर्स विश्वास करते हैं और शायद यही बिलीव्स उनके ट्रेडिंग लॉसेस की सबसे बड़ी वजह भी होती है। आज हम चार्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम वो ट्रेडर्स की माइंडसेट को समझेंगे जो उनको बार बार गलतियां कराती हैं और ट्रेडिंग के कुछ मिथ्स समझना जरूरी है। तो पहला मिथ है ज्यादा ट्रेड्स यानी ज्यादा प्रॉफिट्स। अधिकतर ट्रेडर्स समझते हैं कि ज्यादा ट्रेड्स लेने से प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा, बट अक्सर ये रियलिटी में ये उल्टा होता है। ज्यादा ट्रेड लेने से आपकी प्रॉफिट्स डाइल्यूट होती है। ज्यादातर ज्यादा ज्यादा ट्रेड्स लेने से ज्यादा गलतियां भी हो सकती है, जो कमाए हुए पैसे भी खो सकते हैं और इससे ज्यादा इमोशनल डिसीजंस हो सकती है, ज्यादा ब्रोकरेज, ज्यादा मिस्टेक्स कमिट कर सकता है ट्रेडर्स। सो ये एक एक कारण है जो ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग में ज्यादा ट्रेड्स करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट, क्विक प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में, और अक्सर वह लॉस हो जाता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर ज्यादा ट्रेड्स नहीं करता, वह ट्रेड्स का इंतजार करता है। देखिए, पेशेंस बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। तो अपने सेटअप्स का, अपने कंडीशंस को फुलफिल होने तक का वेट करना बहुत जरूरी होता है। कई दिन आपको ट्रेड्स नहीं भी आते हैं, बट चुपचाप बैठना बहुत जरूरी है। नो ट्रेड भी डिसीजन है, और ट्रेडिंग और आपका ट्रेडिंग डिसीजन सेटअप के कंडीशंस के अनुसार, रूल्स बनाए अनुसार होना चाहिए। रूल्स आता है तो आपको फ्लॉलेसली उसे एग्जीक्यूट करना है, तब सोचना नहीं है। आपने जो रूल्स बनाई है, आपको ट्रिगर मिला है, बाई करना है या सेल करना है, तो आपको लेना है डिसीजन। बट बिना वजह एक्टिव रहने के लिए या ट्रेड्स ज्यादा लेने के अर्ज में बहुत ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, और वही नुकसान का भी कारण होता है। और दूसरा मिथ है हाई विन रेट। देखिए, एक अच्छा ट्रेडर का बहुत ज्यादा विन रेट नहीं होता, और ट्रेडिंग में हमेशा लूजिंग होती है। स्टॉप लॉस हिट होता है, बैड ट्रेड्स हो सकते हैं, रफ पैचेस हो सकते हैं ट्रेडिंग जर्नी में। सो हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा 100% सही नहीं होता है, उसके वो भी लॉसेस फेस करता है। और जब लॉसेस होती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट ही बचाता है। लॉसेस होना, लॉसेस को रोका नहीं जा सकता है। बस जब जब आपके फेवर में नहीं जाता है, जब लॉस होता है, तभी आपका रिस्क मैनेजमेंट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका रिस्क को बचाए रखने में, आपके गेम में टिके रहने में। आपका रिस्क ही आपको गेम में टिकाए रखता है। सारा पैसे एक ही ट्रेड में लगाना या लीवरेज ट्रेड लेना, ये काफी खतरनाक है। इसलिए कुछ ही प्रतिशत, 1% पर ट्रेड, ये रूल, ये थंब रूल क्यों बनाया गया है? ताकि आप छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर अपने प्रोबेबिलिटी को बेहतर करें। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, और प्रोबेबिलिटी विन रेट से नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी विन रेट से नहीं, एक्सपेक्टेंसी, जो ट्रेड की एक्सपेक्टेंसी होती है, रिस्क मैनेजमेंट तय करती है। सो अगर हाई विन रेट सोचते हैं, हाई विन रेट होना चाहिए, हमेशा आप सही होना चाहिए हर एक ट्रेड में, वो सोच ही काउंटर इफेक्टिव होती है। अच्छे ट्रेडर का 40% विन रेट भी है, तो भी वह प्रॉफिटेबल होते हैं। अपने लॉसेस को छोटा करना, अपने लॉसेस को छोटा रखना, लॉसेस को जल्दी काटना। अगर ट्रेड गलत हो दिशा में जा रही है, तो जल्दी काटना चाहिए।
मार्केट अक्सर दिखाएगा, इसे प्रूव गलत करने में आपको गलत करने के दिखाने की कोशिश करेगा। मान के चलिए फॉर एग्जांपल VWAP है, VWAP लाइन उसको टच करता है। अगर आपका रूल कहता है कि VWAP के नीचे गया आपका बाई पोजीशन है और VWA के नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट करना। सपोज ये आपने तय किया है। अक्सर ये भी हो सकता है कि आपका प्राइस VWAP के पास आकर वो ऊपर वापस भाग जाए, बाउंस कर जाए, कंटिन्यू करे मूवमेंट। वो समय आपका डिसीजन रॉन्ग लगेगा क्योंकि आपने वो VWA के नीचे होने पर आपने निकाल दिया पोजीशन। बट वो डिसीजन आपका गलत नहीं है क्योंकि आपका डिसीजन सही है क्योंकि आपने प्रोसेस को फॉलो किया था। भले ही मार्केट ऊपर जाने दीजिए, वापस ऊपर कंटिन्यू करे, बट आपने वो समय जो डिसीजन लिया, देखिए डिसीजन जो है आपने सोचे हुए, आपका जो सोच आपका डिसीजन बनाती है। एक बार डिसीजन ले लिया उसके बाद नहीं सोचिए। आपको पता नहीं था वो समय जब आपने आपका पोजीशन कटा कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा या वापस नीचे भी जा सकता था कंटिन्यू। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने अगर छोटा लॉस का सोचा है, छोटा लॉस आपने काटना है और प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट को बढ़ाने का देखना है। अच्छे विनिंग ट्रेड्स को जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो विन बड़े करते हैं, लॉसेस छोटे रखते हैं। और यही जो बड़े विन्स और छोटे लॉसेस, यही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेंसी बताती है, एज बताती है। कम विन रेट होने के बाद भी प्रॉफिटेबल होते हैं। और ये ट्रेडिंग मिथ जो सोचते हैं ट्रेडर्स कि ज्यादा विन रेट होना चाहिए, हमेशा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ये नहीं होता। आपको रियलिटी को समझना और एक्सेप्ट करना जरूरी है। और तीसरा मिथ है कि एक ट्रेड लेकर मैं पूरे लॉस को रिकवर कर लूंगा। ये सोच, ये सबसे बहुत डेंजरस है। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं। आपका एक लॉस हुआ, आपने एक प्रोसेस फॉलो किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब यानी आपका आइडिया नहीं चला, वो ट्रेड में आइडिया नहीं चला, बट स्टॉप लॉस हिट होने से आपको जब नेगेटिव होता है आपके माइंडसेट को अफेक्ट करता है। ट्रेडर, अक्सर नए ट्रेडर वो समय उसे लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं और रिकवर करने के चक्कर में वो क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं लॉस के बाद। स्टॉप लॉस मूव करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं क्योंकि उनके माइंड में वही चलता है, लॉस लॉस एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, उसे रिकवर या प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आना चाहते हैं। ये सोच सही है, बट जो आपने रूल्स सेट किए हैं एंट्रीज लेने के, वो प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। वो प्रोसेस को फॉलो करके आपका प्रॉफिट में आता है, वो सही है। रिवेंज ट्रेडिंग करके अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप जबरदस्ती ही कोई ट्रेड ले लेते हैं बिना सेटअप के, वहां पे अक्सर लॉस होता है और पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं लॉस के चक्कर में। क्योंकि जो लॉस के बाद आप जब डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि वो माइंड में जल्दी होती है रिकवर करने की, अक्सर वही कारण वापस गलतियां दोहराती हैं और रिस्क बढ़ जाने पर और रिस्क बढ़ सकता है और लॉस बड़ा हो सकता है। तो इसलिए आपके पोजीशन साइज को बदलना नहीं है, प्रोसेस को बदलना नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करना है। और वही सेकेंड ट्रेड होगा तो भी मैं वैसी ही ट्रेड करूंगा जो मैंने पहला ट्रेड लिया था, भले ही लॉस है। अगर फिर बाद में दूसरे बार भी लॉस हुआ, फिर सोचने की बात है कि आपका आज ट्रेड नहीं चल रहा है। तो लॉसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और रिस्क लिमिट तय करना चाहिए। एंट्री लेने के पहले आपकी रिस्क तय होनी चाहिए। आपको एंट्री लेने के पहले पता होना चाहिए कि मैं आज कितना खोने वाला हूं। वही आपको, आप जब लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, आपके माइंड तैयार होता है लॉस के लिए,
वहीं आप ट्रेडिंग में आप पहला सक्सेस कदम करते हैं। और चौथा है स्टॉप लॉस जो है हमेशा वीक ट्रेडर्स लेते हैं। ये भी गलत सोच है। स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए। हर ट्रेडर स्टॉप लॉस इग्नोर नहीं करता, उसे एक्सेप्ट करता है, स्टॉप लॉस लगाता है और वो लॉस को तय कर लेता है। अगर वो ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गया तो ये लॉस हो सकता है। और ये स्टॉप लॉस जो है ये सर्वाइवल टूल है, एक सेफ्टी नेट है। जैसे एक वो रस्सी पे जो बैलेंस करके चलते हैं ना, तो वो जब रस्सी के ऊपर चलते हैं तो उनके नीचे नेट रहता है। सर्कस में देखेंगे जो जो एक्टिविटीज करते हैं रोप वगैरह पे, वो नीचे में नेट होता है, क्योंकि गलतियां हो सकती है। थोड़ा भी नीचे हुआ तो वो नेट के ऊपर ही गिरेंगे, वो फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो यही सेफ्टी नेट लॉस स्टॉप लॉस का होता है। स्टॉप लॉस एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह ही देखना चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब एक गलत ट्रेड का मतलब, लॉस हुआ का मतलब आपका स्ट्रेटेजी गलत है, आप ट्रेड बराबर नहीं कर रहे हैं, ये नहीं है। ये ये देखना जरूरी है कि आपने बनाया हुआ रूल्स आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। हर एक ट्रेड में, हर एक सर्कमस्टेंसेस में, हर एक सिचुएशन में आपने आपका प्रोसेस को फॉलो करना है, अपने डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। अगर आपके एनालिसिस भी गलत हो जाए तो ये मार्केट आपका मार्केट की वजह से नहीं हुई है, आपके डिसीजन की वजह से ही ट्रेड हुई है, ये एक्सेप्ट करना है। और स्टॉप लॉस हमेशा रखना बहुत जरूरी है। और और एक मिथ, जो पांचवा मिथ हम बात करेंगे, ये हर एक ट्रेडर का एक सोच होती है कि मुझे एक ट्रेड मिल जाए या एक फॉर्मूला मिल जाए या एक स्ट्रेटेजी मिल जाए, परफेक्ट स्ट्रेटेजी, ताकि मैं कभी लूजिंग ना हो, मुझे कभी लॉस ना हो, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए। इसको कहते हैं होली ग्रेल ढूंढते हैं। देखिए मार्केट जो है ये इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट मार्केट है। आप इम्परफेक्ट में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। जहां पे आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब लॉस, प्रोबेबिलिटी यानी चांस। एक ट्रेड लिया, वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आपके हाथ में कोई कंट्रोल में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? रिस्क मैनेज करना, डिसिप्लिन आपके हाथ में है। और एंट्रीज कहाँ एंट्री लेना, स्टॉप लॉस लगाना, प्रॉफिट लगाना, ये सब आपके हाथ में है। मार्केट की दिशा आप तय नहीं कर सकते। सो कोई स्ट्रेटेजी हर बार जीतता नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती। लॉसेस आते हैं, लूजिंग स्ट्रीक्स आते हैं, ड्रॉडाउन्स होते हैं, आपको वो फेस ऑफ ड्रॉडाउन से जाना होता है। अलग अलग मार्केट कंडीशन बदलता है, दिन में कई बार मार्केट कंडीशन चेंज हो सकता है। ओवरऑल ट्रेंड देखना है। तो ट्रेंड जो है और ये चेंज होने की वजह से हमारे डिसीजंस भी कई बार गलत भी होते हैं, लॉसेस होता है। आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपने लिया हुआ रिस्क, ये सब आपको गेम में बचाएगा, ट्रेडिंग में बचाएगा। और छठवां मिथ जो है कि बड़ा कैपिटल, देखिए बड़ा कैपिटल का मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस बढ़ता है। कैपिटल ये सेकेंडरी है। पहले आपको गेम को सेट करना है। आपने 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपका कैपिटल है, क्या आप 10,000 से प्रॉफिट कमा पा रहे हैं? अगर आप 1% निकाल पा रहे हैं सपोज, तो वही 1 लाख पे भी 1% अप्लाई करेगा। या 10 लाख है, उस पे भी वही अप्लाई करेगा। जब आप 10,000 पे ही नहीं कमा पा रहे, कैसे 1 लाख पे या 10 लाख पे कमा पाएंगे? तो कैपिटल ये जरूरी नहीं है बड़ा होना। आपने अगर 10 लाख को सही तरीके से मैनेज कर पाए तो 10 लाख भी कर पाएंगे, वही तरीके से, वही डिसिप्लिन से, वही प्रोसेस से। आपको 10 लाख में भी ये करना है।
आपने 10,000 में लिया हुआ ट्रेड वो 1 लाख में बदलनी चाहिए, बदलना नहीं चाहिए डिसिप्लिन। सो आपको पहले ट्रेड को मैनेज करना सीखना होगा। पोजीशन साइजिंग जो है बहुत जरूरी है। आपका रिस्क जो है, रिस्क का रेंज वो पोजीशन साइज से कैलकुलेट होता है क्वांटिटी। आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है, 1% पर ट्रेड लेना है। दिन में कुल कितना लॉस होगा वो भी तय करना जरूरी है, परसेंटेज रिस्क। सो कैपिटल बढ़ाने से पहले अपने डिसिप्लिन कैपेसिटी को बढ़ाना जरूरी है। जब डिसिप्लिन ही नहीं है, कैपिटल कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट वही होगा, लॉस। अब आप 1 रुपए से प्रॉफिट कमाने वाले जो ट्रेडर हैं वह 1 लाख से भी कमाएंगे। जो 1 रुपए भी नहीं संभाल पाता वो 10 लाख को तो तुरंत वो खाली कर देगा। और सातवां मिथ है एवरेजिंग करना। एवरेजिंग वो भी लूजिंग पोजीशन में। सो लूजिंग पोजीशन में जब एवरेज करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे को लॉस कम होगा, तो इससे क्या होगा, आपका पहले ही गलत है, डिसीजन में गलत हो रहा है क्योंकि माइनस में है पी एंड एल, और वहीं जाके आप और एवरेज करेंगे, अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, एक्सपोजर बढ़ाएंगे, तो हो सकता है वो ट्रेंड जब कंटिन्यू करे आपकी लॉसेस जो है और मल्टीप्लाई हो जाएगी और मैग्नीफाई हो जाएगी। वो कम होने की जगह वो बढ़ जाएगी। ये अधिकतर समय काउंटर इफेक्टिव होता है। हो सकता है एक बार आपने कर लिया और आपका दिशा में चले गया, आपका प्रॉफिट निकल गया, और ये इसका होने का चांसेस भी कम है क्योंकि मार्केट की दिशा वो नहीं है। तो आपने काउंटर ट्रेड लेने पर आपका वह अफेक्ट ही करेगा आपके ट्रेड को। सो रिस्क एवरेज एवरेज नहीं करना चाहिए, रिस्क कम करना चाहिए। ऐसी जगह पर अपने पोजीशन को कम करना है, रिस्क को कम करना है, एवरेजिंग नहीं करना है। प्रॉफिटेबल ट्रेड में ही एवरेजिंग जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। और इंडिकेटर्स देखिए, इंडिकेटर्स आपको लगता है, नए ट्रेडर्स को लगता है कि ये एक्यूरेसी देता है। चार्ट को पूरा इंडिकेटर से भर देते हैं, चार्ट कम दिखता है, इंडिकेटर्स ज्यादा दिखते हैं, उनके कलर्स। और आपको लगता है कि इंडिकेटर ये सही है, मैं गलत नहीं बोलूंगा। इंडिकेटर वो इंडिकेट करता है, कोई संकेत देता है। और इंडिकेटर कैसा बनता है, वो प्राइस मूवमेंट से बनता है, प्राइसेस और उसका कैलकुलेशन से वो इंडिकेटर, वो कैलकुलेशन आती है और उससे वो लाइंस बनते हैं। वो हो चुका होता है, इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, वो होने के बाद वो फॉर्म होते हैं। तो इंडिकेटर्स काफी सारे लगाना, इंडिकेटर सिर्फ ये दिखाता है कि आपका वो दिशा के बारे में दिखाता है, बट एंट्री नहीं बताता है। और जब मार्केट में आप इंडिकेटर्स को फॉलो करके एंट्री लेते हैं, और इंडिकेटर्स क्या है, हमेशा वो कंफ्यूज होते रहता है। एक बार सही होगा तो 2 बार गलत भी हो सकता है। इंडिकेटर्स क्रिएट करता है कंफ्यूजन। इंडिकेटर्स को ओवर रिलाई नहीं करना है, इंडिकेटर सिर्फ आपको देखना है कि क्या है। कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स देता है, कभी क्रॉसओवर हुआ तो आपने एंट्री ले ली, फिर से दोबारा वो पलट गया, तो मार्केट के क्योंकि प्राइस रिवर्स हो गया तो इंडिकेटर भी उसको पीछे पीछे भागेगा। इंडिकेटर परछाई की तरह होती है, और आप इंडिकेटर्स को फॉलो करके सारे कुछ करते हैं। तो एक वैल्यू के ऊपर इंडिकेटर चल रहा है तो वो बुलिश, या उसके नीचे चल रहा है तो बेरिश, इतना ही देखना है। एमएससीडी लाइन के क्रॉसओवर है उसको नहीं देखना है, एमएससीडी लाइन के ऊपर सिग्नल लाइन एमएससीडी लाइन के ऊपर है या नहीं, ये आपको दिखाता है, जीरो के ऊपर है या नहीं, एडीएक्स में का कुछ ये है, हर एक इंडिकेटर का कुछ ये है। बट वो सिर्फ देख के आपका आपका डिसीजन लेने में सपोर्ट देता है, बट आपने आपका डिसीजन आपकी स्ट्रेटेजी और रूल्स के बेसिस में होती है। और इसको एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत ज्यादा
इंडिकेटर्स लगाने से भी कंफ्यूज होता है, वो एनालिसिस वो खराब हो सकती है। और नौवा, न्यूज। सोचते हैं कि न्यूज जो सही मार्केट कहां जाएगा ये बताता है। सो मार्केट का रिएक्शन ये बहुत ये निर्भर ये न्यूज पर भी निर्भर करता है। कभी न्यूज अच्छा भी हो सकता है, कभी खराब भी हो सकता है। और कई बार यू नो आपने देखा होगा, कई बार स्टॉक गिरता है, अच्छा न्यूज के बाद भी, अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक गिर जाता है, क्योंकि न्यूज जो है डिस्काउंट हो चुका होता है। न्यूज जो है रिटेल ट्रेडर्स को बाद में पहुंचती है, बड़े लोगों को पहले मिल जाता है। वो पहले डिसीजन बना चुके होते हैं, जिनको पोजीशन निकालना था वो गिरा देते हैं, और रिटेलर्स वहां पे चढ़ते हैं, वहां पे एंट्री लेते हैं, और फिर वो नीचे आता है। अगर उनकी सोच और बढ़ेगा करके है तो फिर वो उसमें कंटिन्यू करते हैं, उसमें मूवमेंट दिखता है। और यहीं पे फोमो फोमो भी आपका आता है न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग में। न्यूज आता है, आपको पता नहीं लगता प्राइस का, तुरंत वो रिएक्ट करता है और आपका देखने से पहले वो प्राइस बढ़ जाता है, और आप उसमें एंट्री करने की सोचते हो, बाद में वो वापस आ जाता है। सो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग ये नए ट्रेडर्स को अवॉइड करना भी बेहतर हो सकता है। और 10वां मिथ जो है, स्मार्ट ट्रेडर्स जो है उनको डर नहीं लगता है। देखिए, हर एक ट्रेडर जो है मार्केट में, सबका इमोशंस तो होते हैं, ह्यूमन है, इमोशंस आती है। फियर आ सकता है, डर आ सकता है, ग्रीड ग्रीड आ सकती है, रिग्रेट, इन्हें आप रिग्रेट महसूस कर सकते हैं, फोमो, ये सब जो मार्केट जो है मार्केट में आ सकती है। बट इमोशंस को कंट्रोल करना है, इमोशंस को खत्म नहीं कर सकते हैं, इमोशंस को खत्म नहीं कर सकते, आ सकता है, बट इसे कैसे मैनेज करना ये बहुत जरूरी है, इसका प्रबंधन करना है। रूल्स जो आपने बनाए हैं उसको फॉलो करना है, इमोशंस कोई भी आए तो आपको अपने रूल्स को ही फॉलो करना है। कई बार इमोशंस में आकर हम कुछ हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और कुछ अलग डिसीजंस लेते हैं, और वो नुकसान हो जाता है। फिर नुकसान होने के बाद फिर सोचने से क्या मतलब है, क्योंकि डिसीजन जो है, आपने सही डिसीजन लेकर अगर गलत हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करना है। तो इमोशंस को रोक नहीं सकते, इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। और 11वां जो पॉइंट है, अगर सपोज ट्रेड मेरे अगेंस्ट चले जाता है, तो मुझे और थोड़ा समय देना चाहिए, और थोड़ा रूम देना चाहिए, ये सोचते हैं ट्रेडर्स, यानी स्टॉप लॉस को मूव करते हैं। और ये कई बार एक्सपीरियंसेस, पिछले अनुभवों से भी ये हो सकती है। पिछले बार आपने 100 रुपए में स्टॉप लॉस रखा था, प्राइस आपने लिया एंट्री, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो वापस चला गया। आपका एक एक्सपीरियंस कहता है कि ये 100 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था ये पॉइंट पे। आप सोचोगे अगले अगले ट्रेड में मुझे यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, थोड़ा और नीचे रखना चाहिए, हर बार यहाँ पे आके मेरा स्टॉप लॉस खाता है। बट आप फिर नीचे करने की सोचते हैं, फिर अगले बार वह नया लॉस स्टॉप लॉस को भी वो हिट करेगा। तो स्टॉप लॉस लगाना, हिट होना, इसे गलत नहीं सोचना है, ये आपके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो रिस्क को प्लान करना, स्टॉप लॉस को मूव नहीं करना, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस को नीचे नहीं करना। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, ओके, ऊपर कर सकते हैं जब प्राइस आपके फेवरेबल वो होता है, स्टॉप लॉस को, रिस्क को कम कर सकते हैं, नीचे नहीं करना है। सो थोड़ा और थोड़ा और रुकता हूं, और थोड़ा और उसको स्टॉप लॉस को नीचे कर देता हूं, स्टॉप लॉस हिट होने से डर रहे हैं, तो ये गलत है, स्टॉप लॉस नहीं का चेंज करना है। अगला, ट्रेडिंग प्रिडिक्शन
नहीं है। ट्रेडिंग में प्रिडिक्शन नहीं करना, प्रिडिक्शन का गेम नहीं है। यू नो ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी होती है, इसको ही कहते हैं रिस्क। तो रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा रिस्क को मैनेज करते हुए चलते हैं, वो प्रिडिक्ट नहीं करते। एक प्राइस में एक प्राइस में आपने एंट्री लिए, ऊपर भी जा सकते नीचे भी जा सकता है, आपके हाथ में नहीं है। बट ये मूवमेंट के बाद आप कैसे मैनेज कर रहे हो, एंट्री लेने के बाद आपने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाई है, कहाँ पे आप प्रॉफिट करने का आपने तय किया है, वो रूल्स को फॉलो करना है। सो ये सब आप ये सब जो गलतियां जो है नए ट्रेडर्स अक्सर करते हैं, आप कमेंट में बताइए इनमें से कौन सी गलती आप रिलेट कर पा रहे हो, कैसे आपने इन गलतियों का अ, अगर होती है तो इसको ओवरकम कैसे किया, क्या क्या स्टेप्स लिया। और गलतियों को जो अपने वीकनेसेस को सुधारना जरूरी है। हाँ, वीकनेसेस है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं पैटर्न, तो उसको समझना है और उसको रोकना है अपने, तभी इंप्रूवमेंट होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में जो रेगुलर कंटेंट्स को फॉलो करने के लिए फेसबुक को फॉलो करें, मेरे पेज को फॉलो करें। इंटरडे माइंडव्यू interdaymindyou.com वेबसाइट में डिसिप्लिन बनाने के लिए ही मैंने खास फ्री टूल्स बनाई हैं ट्रेडर्स के लिए, इसका प्रयोग करें। देखिए, जो ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं, मैंने ये बनाने का मकसद भी यही था। मेरे अनुभव से भी, मैंने भी शुरुआत के दिन में ट्रेडिंग लॉसेस किए थे, मेरे पास टूल्स नहीं था, मैं अपने ही कुछ स्टडी करके कर रहा था। जब मैंने समझा ये सब चीजें, तब मेरी टर्न अराउंड हुई है। और मैं चाहूंगा कि नए ट्रेडर्स ऐसे कठिन तरीके से ना सीखें। पैसे खोए नहीं, हार्ड अर्न्ड मनी को लूज करना आसान है, बट उसे प्रोटेक्ट करते हुए चलना मुश्किल है। ये बहुत जरूरी है। सो डिसिप्लिन के साथ अपने डिसिप्लिन को अपनाया, प्रैक्टिस करें, बिल्डअप करें, यही ट्रेडिंग में बचाएगा। और साइकोलॉजी रिलेटेड कंटेंट्स फेसबुक में भी शेयर करता हूँ, यूट्यूब चैनल है उसमें रेगुलरली सारे वीडियोस डालते रहता हूँ। ये सारे लर्निंग कंटेंट्स ट्रेडर्स के लिए मैं डालते रहता हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल, सोच सही सही सोच सही ट्रेड। ठीक है, सही सोच सही ट्रेड ट्रेड का चैनल का नाम है। ये हिंदी में है, इसमें रेगुलर अपडेट्स हैं। वेबसाइट है www.intradaymindyou.com, उसमें ट्रेडिंग डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए ज़रूर फ्री टूल्स से स्टार्ट करिए, अपने डिसिप्लिन को बढ़ाइए। उसमें चैलेंजेस है, ये सारे फीचर्स आपको डिसिप्लिन बढ़ाने में मदद करेगी। अपने ट्रेडिंग डिसीजंस सुधारिए, यही आपके लॉसेस से बचाएगा। तो मैं चाहूंगा ये अ, ये सब आपको मदद करेगी और आप अपने ट्रेडिंग को बेहतर करेंगे। और फॉलो करिए, सीखते रहिए, ख्याल रखिए। अगले वीक से आपका कल से ट्रेडिंग चालू हो रहा है, थोड़ा अच्छे से ट्रेड करना है, बेहतर अपने आप को करना है। और थैंक यू एवरीवन इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच टीम।